हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू से व्हाट एनीमे। जियोन को जिम्मा मिला है साइन, सील और यूजीन को ट्रेन करने का। बाहर साइन और सील ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो यूजीन से पीछे ना छूट जाएं। यूजीन की मुलाकात सिल्फ से होती है जो एक लो रैंक का एलिमेंटल है। यूजीन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे राजा ने मुझसे झूठ बोला होगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूजीन प्लान बना रहा है हेलमट, यूरोथ और लूहार जाने का ताकि वो देख सके कि उसके पुराने सोल्जर साथियों के साथ क्या हुआ। पर यूजीन के पास फिलहाल जो बॉडी है वो उसके साथ कुछ कर नहीं सकता, पर वो किसी ना किसी दिन जरूर वहाँ जाएगा। कुछ साल बीत चुके हैं और अब यूजीन 17 साल का हो चुका है। यूजीन के शरीर में अब 3 स्टार्स जमा हो चुके हैं और इम्प्रूव होने के लिए उसे एरोथ जाना होगा मैजिक सीखने के लिए। वो सायन से बाहर मिलता है प्रैक्टिस के बाद। सायन कहता है कि मैं अभी तक नहीं भूला जब आयोड वहाँ गया था। सेरेमनी के बाद जब वो वहाँ गया था, लोबेरियन ने उससे कहा कि वो उनका डिसाइपल यानी उनका स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है। वो किसी तरह रेड टावर में कनेक्शंस के द्वारा तो पहुँच गया था लेकिन उसके आगे कहीं नहीं जा सका। यूजीन गिलियड के पास आ चुका है उससे बताने के लिए कि वो क्या क्या अचीव करना चाहता है। गिलियड उसकी बात तो नहीं सुनता पर अंत में किसी तरह वो मान जाता है। गिलियड यूजीन से प्रॉमिस करने बोलता है कि वो ब्लैक मैजिक में हिस्सा नहीं लेगा। पर एरोथ तो एक ब्लैक टावर है जहाँ पे काफी सारे डार्क विज़र्ड्स जमा होते हैं। अभी तक टावर के बारे में कोई बुरी बात सुनने नहीं मिली है, पर लायन हार्ट की जो फैमिली है उनके अंदर एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इस फैमिली में डार्क मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकता। यूजीन कहता है कि आप टेंशन ना लें, मुझे क्लियरली याद है कि 300 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। वो जब वहाँ से निकल रहा होता है, सील उससे बात करने की कोशिश करती है। सील दरवाजे के पीछे से ही यूजीन से पूछती है क्या वो सच में एरोथ जा रहा है। वो नहीं चाहती कि यूजीन एरोथ जाए। वो यूजीन को बहाने बताने लगती है कि किस तरह वो यूरोथ ना जाकर यहाँ रह सकेगा। यूजीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सील उससे पूछती है कि अगर तुम चले गए तो तुम्हारे असली पिता का क्या होगा। यूजीन बताता है कि उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। सील आके कहती है कि अंकल चीन भी उदास हो जाएंगे, पर यूजीन ये सब सुने बिना ही वहाँ से निकल जाता है। यूजीन सबको गुड बाय कहकर पोर्टल के अंदर एंटर कर लेता है। अब वो एरोथ पहुँच चुका है जहाँ वो स्काई के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। यहाँ 5 टावर्स हैं जो मिलकर एक पेंटागन बनाते हैं। इन सब के बीच में है मेन कासल। ये है सिएना का मेंशन। यूजीन सिएना का मेंशन विजिट करना चाहता है। 200 साल पहले सिएना ये मेंशन छोड़कर चली गई थी, एक लेटर पीछे छोड़कर जिसमें उसने लिखा था कि अब वो रिटायर हो रही है। उसके स्टूडेंट्स और बाकी विजिटर्स ने उसे ढूंढने की कोशिश की पर उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। पर सोचने वाली बात ये है कि जिस दिन सिएना गायब हुई थी वो दिन उसका जन्मदिन था। वहाँ का गाइड यूजीन से कहता है कि शायद सिएना डिमोनिक रेल में चली गई है जहाँ वो अपने साथी हेमल का बदला लेने गई है। और एक थियरी वहाँ पे लोगों के बीच बढ़ रही है जिसमें वो एक डार्क विज़र्ड के द्वारा मार दी गई है। यूजीन को लग रहा है इन सब के पीछे डीमन किंग है क्योंकि डार्क टावर हेलमेट से कनेक्टेड है। काफी लोग मेंशन के सामने खड़े होकर प्रे कर रहे हैं ताकि वो मैजिकल टेस्ट पास कर पाए। यूजीन मेंशन के अंदर घुस के इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि कैसे सिएना गायब हो सकती है। पास्ट में सिएना ने हिमल से पूछा था कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जिसके जवाब में हिमल ने कहा कि फिलहाल तो कुछ ज्यादा नहीं। उनके साथ ही मलोन का प्लान था कि वो आगे जाकर राजा बनेगा। जब हिमल ने सिएना से पूछा कि तुम्हारे क्या सपने हैं, सिएना ने बताया कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ, बच्चे पैदा करना चाहती हूँ और उनके साथ जिंदगी बिताकर बूढ़ी होना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद सिएना ने 100 साल अपनी जिंदगी अकेले बिताई। यूजीन बेसमेंट में लाइब्रेरी देखने जाता है जहाँ वो कुछ क्लूज ढूंढना चाहता है, पर वो कोई भी किताब खोल नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक गार्ड तैनात खड़ा हुआ है। वो अपने नेकलेस को देख के भी सोच रहा है कि इस नेकलेस के अचानक से मेरे सामने आने का क्या मतलब है। किसी न किसी ने तो उसके पुनर्जन्म के साथ छेड़खानी की है। यहाँ किंगडम में रूमर्स फैले हुए हैं कि यूजीन हर रात सक्यूबस के साथ मजे करता है। यूजीन ये सुनते ही चिढ़ जाता है। वो कहता है कि ऐसी जगह में सक्यूबस कहाँ मिलेगी। डार्क टावर में ना ही सिर्फ विज़र्ड्स हैं बल्कि वहाँ पर डीमंस भी मौजूद हैं। वहाँ एक एली भी है जो अपने ब्लैक मार्केट के लिए जानी जाती है और वहाँ पर कुछ स्टोर्स भी हैं जहाँ पर सक्यूबस वेटर्स की तरह काम करती हैं। र्यूमर्स की मानी तो आयोड ये सारी जगह
काफी रेगुलरली विजिट करता है। इस एली का नाम है बोलेरो। ये एली जिस काम के लिए बदनाम है वो काम सिर्फ फुल मून पर यहाँ होता है। आयोड के वहाँ मौजूद होते हुए भी यूजीन उससे ना मिलकर अपने काम पर ध्यान देने का डिसाइड करता है। यूजीन काफी चिढ़ चुका है कि आयोड अपने परिवार का नाम खराब कर रहा है, वो भी एक डीमन के साथ। वो आयोड को पीटना चाहता है, पर उससे पहले वो आयोड के खिलाफ सबूत जमा करना चाहता है। यूजीन अब फुल मून का इंतजार करेगा और उसी के बाद वो उस एली में वापस जाएगा सबूत जमा करने। यूजीन रेड टावर आ चुका है जहाँ पर उसकी मुलाकात हेरा से होती है। अचानक से टावर की ऊपर वाली फ्लोर पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है और उसके अंदर से शैडो मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, पर उन्हें पकड़कर वहीं उनका खात्मा कर दिया जाता है एक लोबेरियन के द्वारा। लोबेरियन अपने स्टूडेंट्स को डांटना चालू कर देता है क्योंकि उनके मैजिक में गलती की वजह से ही ये सारी गड़बड़ हुई। वो यूजीन को देखकर नीचे जाकर उसका स्वागत करता है। यूजीन को लोबेरियन की ताकत महसूस होती है। थोड़ी देर में यूजीन का भाई आयोड भी बाहर आता है, पर उसकी हालत देखने लायक नहीं है। उसे सक्कबस ने चूस कर खत्म कर डाला है। यूजीन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। लोबेरियन उसे ऊपर जाकर कुछ पढ़ने बोलता है। लोबेरियन बताता है कि गिलियड ने मुझे बताया था कि तुम डायरेक्टली मुझसे मैजिक सीखना नहीं चाहते। यूजीन कहता है हाँ, मैं कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता, इससे शायद उसके परिवार का नाम भी खराब हो जाए। वो सारा का सारा मैजिक खुद के दम पर सीखना चाहता है। लोबेरियन कहता है कि अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। यूजीन को यहाँ आए 1 महीना हो चुका है। वो हर रोज मैजिकल बुक्स पढ़कर अपने माना को ट्रेन करता है। वो सुबह अपनी बॉडी को ट्रेन करता है और शाम को अपने मैजिक को ट्रेन करता है। यूजीन ने आखिरकार लाइब्रेरी में पढ़ी सारी किताबें पढ़कर खत्म कर दी है। 300 साल पहले सिएना ने अपने हिसाब से ये किताबें डिवाइड की थी, पर उसके जाने के बाद ग्रीन टावर के काफी विजर्ड्स ने मिलकर उसका मेथड कॉपी कर लिया। उनका पहला मेथड था सर्कल्स, जिसका मतलब माना सर्कल में गैदर करना। अगर माना उस सर्कल से बाहर जाने लगे तो वहाँ पर एक और सर्कल बन जाता है ताकि मैजिक कंट्रोल से बाहर ना हो। 300 साल बाद आज भी विजर्ड्स सर्कल मेथड यूज करके मैजिक सीखते हैं। जो विजर्ड्स सर्कल मेथड यूज कर मैजिक नहीं सीखते हैं वो काफी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, जैसे कि एलिमेंटल मैजिक या डार्क मैजिक। यूजीन दूसरे रूम में जाता है जहाँ हीरा मैजिक परफॉर्म कर रही होती है। यूजीन उसके मैजिक में लायन हार्ट माना मेथड यूज करना चाहता है। हीरा इसके लिए मनाही कर देती है क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट मेथड है। अगर माना सर्कल से बाहर चला गया इस मेथड में तो वो इंसान या मजिशियन घायल हो सकता है या मारा भी जा सकता है। यूजीन उसे परेशान कर आखिरकार मना ही लेता है वो मैजिक करने के लिए। हीरा कहती है अगर मुझे लगता है अगर मैजिक हद से बाहर हो रहा है तो मैं वो मैजिक रोकने के लिए बीच में इंटरफेयर कर दूंगी। यूजीन अपनी बॉडी यूज करके अपना माना जमा करने लगता है। व्हाइट फ्लेम्स गैदर करने का और सर्कल में माना गैदर करने का रिचुअल काफी मिलता जुलता है। व्हाइट फ्लेम मेथड में माना हार्ट वाली स्टार्स के थ्रू हैंडल किया जाता है, पर सर्कल वाले मेथड में माना एक हुक के थ्रू हैंडल किया जाता है। वो सर्कल अपने स्टार से रिप्लेस कर देगा जिसकी वजह से उसका माना भी बढ़ जाएगा। हीरा समझ नहीं पा रही उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। यूजीन अपना मैजिक काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। यूजीन हीरा से कहता है कि चलो एक मॉन्स्टर समन करते हैं ताकि मैं अपनी पावर टेस्ट कर पाऊँ। वो एक गोलम समन करती है, पर यूजीन उसे अपने मैजिक से तुरंत धराशाही कर देता है। हीरा अब लोबेरियन को सब समझाती है कि यहाँ क्या हुआ। लोबेरियन को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया। गोलम एक टैलेंटेड मॉन्स्टर था। लोबेरियन को समझ नहीं आ रहा कि अब उसे यूजीन के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखना चाहिए या नहीं, पर आखिरकार लोबेरियन मान ही जाता है उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए, क्योंकि यूजीन ने सिर्फ 1 महीने में ये सारा मैजिक सीख लिया है। लोबेरियन को समझ नहीं आ रहा कि वो एरॉथ में किसी को ना जानते हुए भी मैजिक किससे सीखता था। हीरा बताती है कि यूजीन ने उसे कहा था कि वो एक दोस्त से ये सारी चीजें सीखता है। यूजीन सिएना के स्टैचू के सामने खड़ा हुआ है। उसकी मुलाकात अचानक से एक इंसान से होती है। ये तो गार्गिस है। गार्गिस यूजीन को अपने फैमिली का सीक्रेट पोशन ऑफर करता है जिसकी वजह से वो मसल ग्रो कर पाएगा। यूजीन उसे मना करके बोलता है कि तुम सच में यहाँ क्यों आए हो। गार्गिस पूछता है कि क्या तुम बोलेरो एली को जानते हो। यूजीन कहता है हाँ, इसी एली में आयोड जाता है। गार्गिस भी वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे
काफी बड़ा टेस्टिकल ऑक्शन के लिए रखा गया है। यूजीन को ये सारी बातों पे विश्वास ही नहीं होता है, पर थोड़ी देर में गार्गस उससे पैसों की भीख भी मांगने लगता है। गार्गस उस टेस्टिकल से एक रेसिपी बनाना चाहता है। यूजीन बताता है कि उसकी मुलाकात आयोड से कुछ दिन पहले कॉरिडोर में हुई थी, जहाँ पर उसका चेहरा सकबस से चूसा हुआ। इस आने वाले फुल मून की रात में आयोड पक्का उस वैली में जाएगा। आगे यूजीन और लोबेरियन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लोबेरियन यूजीन को उसका रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है। ये रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू यूजीन क्रियन में पढ़ाई कर सकता है। क्रियन जो एक रॉयल लाइब्रेरी है, जहाँ पर यूरोथ का सारा मैजिक का एसेंस रिकॉर्ड होता है। यूजीन को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर लोबेरियन बताता है कि ये सबसे सही समय होगा नया मैजिक सीखने के लिए, क्योंकि अभी तक तुमने कुछ ज्यादा चीजें नहीं सीखी हैं। क्रेनियन लाइब्रेरी में काफी पुरानी किताबें रखी गई हैं मैजिकल एरा की। अक्रेनियन में 3 ओरिजिनल कॉपी है उस किताब जो किताबी विचक्राफ्ट के लिए फेमस है, जिसमें सियेना ने अपने मैजिक का सारा एसेंस लिखा हुआ है। सारे मजिशियंस इस किताब को बेस्ट मैजिक बुक समझते हैं और इस किताब की कोई कॉपी भी नहीं है। उस किताब की सिर्फ एक वॉल्यूम पब्लिश्ड है और वो वॉल्यूम पढ़कर ही यूजीन की नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यूजीन अभी भी पूरी तरह सहमत नहीं है। वो आगे आयोड के बारे में पूछता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरे भाई की हालत पता है। लोबेरियन सारी बातें जानता है और उसने इसे रोकने की कोशिश भी की थी, पर वो इसमें असफल रहा था। आयोड ने काफी कोशिश की थी यहाँ पे सक्सेस पाने की और वो काफी बार फेल भी हुआ था और वो थोड़ा कंफर्ट पाने के लिए उस वैली में गया था, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात सकबस से हुई। इस समय से पहले सकबस लोगों की सिर्फ सोल सक कर उनकी मौत कर देती थी, पर आज के जमाने में लोगों को मारना इलीगल है। यूजीन समझता है कि उसके फैमिली से काफी प्रेशर मिल रहा है आयोड को। फुल मून की रात आ चुकी है और यूजीन वैली में पहुंच चुका है, जहां पर वो मैजिक के थ्रू अपना चेहरा छुपाए हुए है। यहाँ ऑक्शन में सब अपने अपने रूम में ऑक्शन करते हैं। किसी इंसान और उसके पार्टनर को छोड़ के और किसी को नहीं पता होता कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर 3 बटन है। बीच वाली जिसका मतलब आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेफ्ट वाली अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, राइट वाली अगर आप अपना प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं। प्रेजेंटर बाहर आकर सबको दिखाता है हाई वैल्यू पीसेस जो हेलमेट से आए हुए हैं। अचानक से वो एक डब्बा दिखाते हैं जिसके अंदर एक मेटल का पीस रखा हुआ है। यूजीन ने देखते ही ब्लू वाली बटन दबा देता है। उसे समझ आ गया है कि ये मेटल का फ्रेगमेंट उस लूनर लाइट वाली स्वॉर्ड का हिस्सा है। इसकी पिछली जिंदगी में ये स्वॉर्ड उन्हें काफी अंधेरी जगह में मिली थी। ये स्वॉर्ड सिर्फ वर्मत की बात सुना करती थी। यूजीन को लगता है कि जिस समय वर्मत की डेथ हुई, वर्मत ने उसी जगह इस स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। यूजीन को खबर मिलती है कि आयोड एली में आ चुका है। यूजीन आयोड से मिलने निकलता है, जहां उसकी मुलाकात सकबस से होती है। सकबस उसे उसका कमरा दिखाने ले जाती है, लेकिन यूजीन कहता है कि वो उसके साथ रात ना गुजार कर वहाँ पर खाना खाना चाहता है। जब वो खाना खा रहा होता है तभी उसका भाई आयोड वहाँ आता है, जिसे सकबस ने सक कर लिया होता है। यूजीन जब उन्हें फॉलो करता है तब उसे दिखता है कि आयोड एक अंधेरी जगह में एक छुपे हुए घर में ले जाया जा रहा है। वहाँ से निकलते हैं 3 आदमी जो यूजीन को धमकी देने लगता है। यूजीन एक ही झटके में तीनों को धूल चटा देता है। जैसे ही वो घर में जाता है वहाँ पर उसे 3 लोग और अटैक करते हैं, पर यूजीन अपना मैजिक यूज करके तीनों को मार दे देता है। वो अपनी स्वॉर्ड यूज करके उस घर के रूम 1 और 2 की छानबीन करता है, पर जैसे ही वो रूम 3 पर पहुँचता है वहाँ पर उस पर अटैक होता है डार्क मैजिक से। वो जल्दी ही से ब्लू स्वॉर्ड के सेगमेंट को बाहर निकालता है। मूनलाइट स्वॉर्ड का वो हिस्सा जल्दी से वो सारा डार्क मैजिक सक कर लेता है। जैसे ही वो रूम में जाता है उसे पता चलता है कि आयोड ब्लैक मैजिक से लिंक हो चुका है। यहीं खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।